एमएलए रह चुके हैं मुबारकपुर विधानसभा से और सुनने में आ रहा है कि आप एक नई पार्टी भी गठित किए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारी पार्टी अभी पीपुल्स जस्टिस पार्टी के नाम से हमने एक पार्टी नई बनाई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इलियास आजमी साहब एक्स एमपी हैं। मैं उसमें नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पार्टी बनने की जो हालात बने, नई पार्टी जो बनी है उसको, चूँकि ये 1 साल का जो दौर गुज़रा है जिसमें सीए का प्रदर्शन था, उसको देखते हुए हम लोगों ने नई पार्टी बनाई थी। इसलिए बनाई कि ख़ास करके जो सेकुलर पार्टी हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां रही हैं, उनका जो कारनामा रहा इस 1 साल में, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नारा दिया कि हमारे पैर का कांटा हम खुद निकालेंगे। ये हुआ, उसकी वजह से जितने भी औरतें, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ घंटाघर हो, सब जगह जो लड़कियां प्रोटेस्ट में थीं, वो सबों ने इलियास आज़मी साहब से कहा कि आप नई पार्टी बनाइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे प्रोटेस्ट में कोई भी सेकुलर पार्टियां हमें समर्थन देने के लिए नहीं आए। आप बार बार आते रहें और हम लोग भी जाते रहे उसमें, मैं भी रहा उसमें, इलाहाबाद गया मैं, लखनऊ गया, कानपुर गया, शाहीन बाग में रहा मैं। इसलिए हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाई। क्या वजह रही कि पीस पार्टी मुख्तार अंसारी जैसे लोग पार्टी बनाए और यूपी में वो सक्सेस नहीं हो? वजह क्या थी? वो इसलिए नहीं हो पाया सक्सेस। पीस पार्टी काफ़ी उरूज पे रही, लेकिन उसमें हुआ ये कि पार्टी में अकेले डिक्टेटरशिप थी उनकी, डॉक्टर साहब की। जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि काम करिए, मैंने काम किया 2 साल या साल भर हमने काम किया, और लास्ट में जब टिकट का दौर आया तो ये नसरुद्दीन साहब ने कहा कि भाई हमें डॉक्टर साहब टिकट दे दिए, हम 30 लाख रुपए आपको देते हैं। इन्होंने 30 लाख दिया और इनको टिकट मिल गया। मैं उस दिन पार्टी छोड़ दिया, पीस पार्टी छोड़ दिया। ये लड़ने के बाद हार गए, ये भी पार्टी छोड़ दी। ये वजह है। 2022 के चुनाव में आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अभी हम लोगों को 3 महीना हुआ और नई पार्टी बनाए हुए। अभी हम लोग दौरा कर रहे हैं। हम लोग मतलब पूरे संगठन में जो हैं, हमारे महासचिव हैं नेशनल, अभी प्रदेश की हमने कमेटी नहीं बनाई है। हम अभी लगे हुए हैं, जैसे शाहजहांपुर, शाहाबाद, सीतापुर और बरेली, रामपुर, संभल, अमरोहा, ये सारे, मुरादाबाद, इस सब जगहों पे हम लोगों ने दौरा करके वहाँ पे संगठन मजबूत करने का काम किए हैं, वहाँ पे पार्टी बनाए हैं। इसलिए हम लोग अभी लगे हुए हैं कि पहले संगठन तैयार हो जा। इलेक्शन हम 2022 में लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे वो अभी डिसाइड नहीं है। यहाँ पे बिहार में जिस तरीके से ओवैसी को कामयाबी मिली है, उन्होंने बंगाल और यूपी में भी ऐलान कर दिया है, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा या ओवैसी की पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, या आप ओवैसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं? हम तो अपनी मजबूती पहले कर रहे हैं, उसके बाद मजबूती कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन हमारे साथ आता है, कौन जाता है। अभी पूरे जोर आपका संगठन पे? बिल्कुल संगठन में है, और ये डिसाइड कर लिया गया जिस जिले में हम लोग लड़ेंगे उस जिले में सारी सीट लड़ाएंगे। उसमें जैसे 23% हम लोग हैं, 23% के हिसाब से ही हम लड़ेंगे। 23% में जो 2 सीट बने, 3 सीट बने, 3 सीट लड़ेंगे। पार्टी के एजेंडा के लिए पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे आपके? पूरे प्रदेश में नहीं, कुछ जिलों में रहेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि हम लोग कुछ जिलों में संगठन मजबूत कर रहे हैं, उसी में लड़ेंगे भी। और हमें उम्मीद है कि हम लोग 100 और 150 सीट पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं लड़ पाएंगे। आप पूर्व में विधायक रहे हैं और बहुत अच्छी कामयाबी भी मिली थी, आपका चेहरा जाना पहचाना है, और यहाँ का जो अकलियती का ज़्यादा अक्सरियत में वोट है, और यहाँ पे फिर आप लड़ना छोड़ दिए, इसकी क्या वजह? नहीं, हमने लड़ना नहीं छोड़ा। 2012 में 1991 में मैं विधायक हुआ था, 1993 में लड़ा,
96 में नहीं लड़ा, टिकट नहीं मिला, नहीं लड़ा। 2002 में लड़ा, 2007 में लड़ा, 2012 में लड़ा और 2017 में हम नहीं लड़े। हमने मतलब विधायक जी सपा को समर्थन किया मतलब था। ये कि 2022 के चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। विकल्प के तौर पे हम ही रहेंगे, बीजेपी के विकल्प के तौर पे हम ही रहेंगे पूरे प्रदेश में। बीजेपी विकल्प नहीं, के उसके दायरे पे आप किस तरह से देखेंगे उसको? किस तरह देख रहे हैं? इस तरह की आजमगढ़ भागीदारी का नहीं, आजमगढ़ में जैसे हम लोगों ने सपा को समर्थन किया था, अखिलेश यादव को समर्थन किया, यहाँ पे 23 लोगों पे देशद्रोह लगा। आज तक अखिलेश जी ने कोई भी बयान नहीं आया। औरतों को 2 बजे रात में लाठीचार्ज करके थाने में बैठाया गया, कोई बयान अभी तक नहीं आया अखिलेश जी का। इसलिए हम आजमगढ़ में एक विकल्प के तौर पे हम उभरेंगे।